क्या बोलेंगे? बंगाल विभाजन। ये सीन 2 पे एक बार दिखाना, सीन 2 पे दिखाएंगे एक बार। देखो, पहले कहानी सुनना आप लोग कि ये जो बंगाल था, आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चे, इधर वाला आज बांग्लादेश कहां है? यहां पर है। तो पहले तो ये सब क्या था आपका? ये सब आपका भारत ही था, बांग्लादेश कोई था नहीं। तो अंग्रेजों ने चाल चली कि इस देश में कैसे विद्रोह पैदा किया जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ कम विद्रोह हो। तो बंगाल विभाजन कर दिया, यानी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। तो बंगाल विभाजन, एक तो ये वाला बंगाल हो गया ईस्ट, और एक हो गया वेस्ट बंगाल, जिसको हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बांग्लादेश के पश्चिम में है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन आए? आज वाला बंगाल, बिहार, उड़ीसा और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, यानी हिंदुओं को ज्यादा कर दिया पश्चिम बंगाल में, मुस्लिम कम कर दिए गए। और यह विचारधारा थोप दी गई कि भाई हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। तो यहां पर हिंदू जो है, अगर ऐसी विचारधारा होगी तो मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुए। पूर्वी बंगाल, असम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बनाया गया और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, जिसकी राजधानी ढाका बनाई गई और इसकी राजधानी बनाई गई कलकत्ता। पूर्वी बंगाल का जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया वो बनाया गया ब्लूमफील्ड फुलर को, और जो पश्चिमी बंगाल था उसका बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर को। ये फ्रेजर बड़ा चालू है। ये फ्रेजर क्या है प्यारे बच्चे? बड़ा चालू है, और ध्यान से समझना। तो कहने की बात है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए किसको बांट दिया आपका प्यारे बच्चे? क्या बोलेंगे? किसको बांट दिया इन्होंने? आपका हिंदू और मुसलमान को बांट दिया। देखेंगे एक बार, वापस आएंगे। तो कहने की बात है, उस समय जो बंगाल था, उस समय देश की प्यारे बच्चे कुल आबादी तो थी 40 करोड़, और बंगाल सबसे समृद्ध था, इसकी आबादी थी आपका 8 करोड़। बंगाल सबसे ज्यादा विकसित था, और मैक्सिमम व्यापार के लिए आपने देखा होगा अंग्रेजों ने भी दृष्टि कहां बनाई? अंग्रेजों ने भी दृष्टि बनाई आपकी बंगाल पर। क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चे, जो घोषणा हुई है 20 जुलाई को कि बंगाल का विभाजन होगा, और जो ये लागू हुआ प्यारे बच्चे, याद रख लेना, ये लागू हुआ आपका 16 अक्टूबर 1905 को। एंड्रयू फ्रेजर ने इसको लागू कराया। दिमाग की उपज किसके थी? ये वेडरन वर्न के की थी। उस समय राज्य सचिव कौन था? वो रिजले था। क्या बोलेंगे? उस समय राज्य सचिव कौन था? वो रिजले था। वायसराय प्यारे बच्चे कौन था उस समय? कर्जन था। और लक्ष्य क्या था इनका? सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता को जन्म देना। इसको जन्म देना। सर विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी प्यारे बच्चे? इनकी डेथ हुई थी 1902 में, ठीक है, 4 जुलाई 1902। ओके, क्या बोलेंगे? वायसराय कर्जन थे। लक्ष्य सांप्रदायिकता को जन्म देना, यानी हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है उसको पैदा करना। 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, तो बंगाल में क्या बनाया गया? शोक दिवस, राखी दिवस, वंदे मातरम गाया गया। मतलब हिंदू मुसलमानों ने बोला कि भाई हम एक साथ इस देश में रहे हैं और हम सब एक साथ लड़ेंगे। तो एक दूसरे को राखियां बांधी गई। राखी मतलब रक्षा का एक वचन, सौहार्द की एक भावना से कि भाई हम सब लोग साथ हैं, हम इन अंग्रेजों की इस चाल में नहीं आएंगे। ठीक है। इसी समय पर प्यारे बच्चे आपका आमार सोनार बंगला लिखा गया, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी है, राष्ट्रगान भी है, सॉरी राष्ट्रगान भी है। तो क्या बोलोगे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ने लिखा था। सुदेश गीतम एक गीत लिखा गया, सुब्रमण्यम स्वामी जो तमिलनाडु के थे, दक्षिण में इसको गाया गया। बंगाल विभाजन का विरोध यानी पूरे भारत में हुआ, दक्षिण तक भी हुआ। सुदेश गीतम को लिखा गया। वंदे मातरम गाया गया, लोगों ने बोला हम लोग साथ हैं, हम लोग बटेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में, अब एक बात समझना, बंगाल विभाजन घोषणा हुई 20 जुलाई को, हुआ तो नहीं था 20 जुलाई को, हुआ कब है प्यारे बच्चे? आपका 16 अक्टूबर 1905 को। तो जैसे ही घोषणा हुई, इसके तुरंत बाद में इसके खिलाफ प्यारे बच्चे क्या शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग हुई और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बोले इन अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करो। स्वदेशी का मतलब क्या होता? अपने देश की चीजों को अपनाना, अपने देश की चीजों को अपनाना, यही स्वदेशी है। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किसके विरोध में हुआ था? तो क्या बोलेंगे? बंगाल विभाजन अगर नहीं होता तो स्वदेशी आंदोलन नहीं शुरू होता। तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहां से थे? बंगाल से थे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो दिक्कत, इसका जो नेतृत्व किया स्वदेशी आंदोलन का सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, बहुत बढ़िया आशीष गंगवार जी, टू मच थैंक यू। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार। पॉलिटी क्लास है आज? ओके।
तो ठीक है प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में। अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।